ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑफ द सेम टॉपिक सेम चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट एंड विच इज रिटन बाय सुसैन गिल। हम लोग स्टोरी को, आप लोग को जहाँ तक पता है कि हम लोग इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था। आप लोग भी अपने बुक को ओपन कीजिए और पेज नंबर 58 के लास्ट तक हमने आप लोगों को पढ़ाया था, जहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर लैम जो कि एक ओल्ड मैन है और डेरी जो एक 14 इयर्स ओल्ड बॉय है और दोनों की मुलाकात मिस्टर लैम के गार्डन में होती है। और वहां पे मिलने के बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेरी जो है वो एक विथड्रॉन और अलोन रहने वाला लड़का है और मिस्टर लैम जो है वो जस्ट उसके ऑपोजिट लोगों की कंपनी पसंद करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि दोनों मिस्टर लैम के गार्डन में मिलते हैं और मिलने के बाद डेरी जो है वो मिस्टर लैम से बात करना नहीं चाहता है बिकॉज वो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इवन मिस्टर लैम उसको बात करने के लिए अगेन एंड अगेन फोर्स भी करते हैं, बट डेरी वहां से जाने के लिए ऑलवेज पैनिक रहता है। वो हमेशा कहता है कि मुझे जाना होगा जाना होगा। तब मिस्टर लैम डेरी की एक्टिविटीज को देखकर पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों बिहेव करते हो, तुम लोगों के प्रति ऐसी भावना क्यों रखे हो। वो लड़का सीधा कहता है कि आई हेट पीपल, मुझे लोगों की कंपनी पसंद नहीं है बिकॉज सारे लोग मुझसे जैसा बर्ताव करते हैं, अब तक आपने मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों नहीं किया, क्या ऐसा नहीं है, अगर है तो आपने अब तक क्यों नहीं पूछा। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम पूछने की बात कर रहे हो तो अच्छा बताओ क्या बात है, क्या हुआ, आखिर ये तुम्हारा चेहरा जो जला हुआ है आग से जल गए थे क्या। तब डेरी अचानक आंसर देता है नॉट इन अ फायर, मैं आग से नहीं जला, द एसिड फेल ऑन द वन साइड ऑफ माई फेस। एसिड जो होता है तेजाब वो मेरे एक साइड के चेहरे पे गिर गया था और ये मेरे चेहरे को पूरी तरह जला दिया है। ना कि सिर्फ जला दिया है, ये मेरे चेहरे को खा गया है, ना कि सिर्फ चेहरे को खाया है, ऑलमोस्ट ये मुझे खा गया है, मुझे खा गया। ये सेंटेंस बहुत अच्छा लाइन कह रहा है कि चेहरा जलने के कारण डेरी अपने आप को इनसाइड से भी जला दिया है। इनसाइड से जलाने का अर्थ यही है कि लोग उसके चेहरे को देखकर तरह तरह का बिहेवियर करते हैं, तरह तरह का मुंह बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं जिससे डेरी अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मिस्टर लैम कैसे डेरी के अंदर नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिव बातों को डालने का प्रयास करेंगे। ओके, पेज नंबर 58 के लास्ट तक मैंने बताया था, जहाँ पे डेरी ने कहा कि ये एसिड मेरे चेहरे को ना ही सही बल्कि मुझे ही पूरा खा गया है एंड आई नो इट, कि मेरे इस चेहरे में कभी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 59। मिस्टर लैम जवाब देते हैं नो, नो मीन्स नहीं नहीं ऐसा नहीं है बच्चा। डेरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बातों को सुनने में। तब मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन प्लेनली डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी एनीथिंग। बोलते क्या कहा तुम इंटरेस्ट की बात करते हो, तुम एक छोटे लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो, यस, और तुम्हारे जैसे जैसे प्लेंटी कई लोग आते हैं और मैं सब में इंटरेस्ट रखता हूँ, ना कि सिर्फ लोगों में, एनीथिंग, मैं हर चीज में इंटरेस्ट रखता हूँ। देयर नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। डू यू नो, भगवान ने दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी। लेट्स सी, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। अच्छा बच्चा, तुम उस दूर दीवार के पास देखो, तुम्हें वहां क्या नजर आ रहा है, व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो उस दीवार के पास। डेरी कहता है रबिश, कचरा, कुछ भी नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। कहते हैं रबिश, कचरा, ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, तुम्हें वहां क्या नजर आ रहा है। डेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स, वहां कहाँ कुछ है, सिर्फ घास फूसी तो दिख रहे हैं जिसे वीड्स कहते हैं। डू यू नो वीड्स, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स। आप लोग भी जानते होंगे कि जब हम लोग अपने बागान में, अपने खेत में फसल लगाते हैं तो अगल बगल से अनवांटेड घास भी उग जाते हैं, उसे तो हम लगाए नहीं फिर भी वो उग जाता है। तो उसी तरह से उनके गार्डन में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स निकल गए थे, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स बढ़ रहे थे, खरपतवार बढ़ रहे थे। यस, तब मिस्टर लैम कितना अच्छा एग्जाम्पल देके समझाते हैं, देखिए। Some call them weeds. Do you know? लोग उससे क्या कह के पुकारते
weeds, खरपतवार, जिसे हम कहते हैं unwanted plants. If you like them, अगर तुम्हें वो पसंद हो तो a weed garden, तो तुम एक weed garden भी बना सकते हो. हमारे पास देखो इतने सारे weeds हैं, मैं कभी इसे खत्म नहीं करता हूँ. There are fruits and there are flowers and trees and herbs, all sorts, but over there weeds. I grow weeds there. तुम वहाँ पे देखो, तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे प्लांट मिलेंगे. कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ बड़े बड़े ट्रीज हैं, कुछ छोटे छोटे हर्ब्स हैं, लेकिन उतने के बीच में वीड्स भी हैं. उतने पेड़ पौधों के बीच में तुम्हें खरपतवार भी दिखेंगे. मैं उन खरपतवारों को बढ़ाता हूँ. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? अच्छा एक बात बताओ तुम, क्यों एक हरे पौधे जब बड़े होते हैं तो हम उसे फ्लावर्स का नाम दे देते हैं, किसी को हम फ्रूट्स कह देते हैं, यस किसी को हम वीड्स कह देते हैं. तो ऐसा थोड़ी है कि वीड्स अलग हो गया और फ्रूट्स अलग हो गए, फ्लावर्स अलग हो गए, सिर्फ नाम अलग होता है. वो फ्लावर्स है, ये वीड्स है. एक बात बताओ, where's the difference? It's all life growing same as you and me. तुम वहाँ पे देखो, क्या ऐसा है कि फल के पौधे बढ़ रहे हैं, फूल के पौधे बढ़ रहे हैं तो वीड्स नहीं बढ़ रहा है? जहाँ पे फूल बढ़ते हैं, जहाँ पे फल बढ़ते हैं, वहां पे खरपतवार भी बढ़ते हैं. तो सबको बढ़ने का राइट है. ये हमारी जिंदगी की जैसा है, जस्ट यू एंड मी, जैसे कि तुम और हम, सबको बढ़ने का राइट है. भगवान अगर धरती पे जन्म दिए हैं, मतलब इस लाइन से मिस्टर लैम डेरी को कितना अच्छा से ये समझाना चाह रहे हैं कि अच्छा या बुरा ये गॉड का बनाया हुआ है. इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिंदगी जीना छोड़ देंगे. ऐसा थोड़ी है कि फ्लावर्स बढ़ रहे हैं, वो सुंदर दिखते हैं, फ्रूट्स बढ़ रहे हैं, वो टेस्टी लगते हैं, लेकिन वीड्स का कोई काम नहीं है तो वीड्स नहीं बढ़ रहा है. ये लोगों का देखने का नजरिया होता है. अच्छी चीजें भी बढ़ती हैं, बुरी चीजें भी बढ़ती हैं. आप उसको अच्छा भी मान सकते हो, बुरा भी मान सकते हो. मिस्टर लैम इवन खुद से वीड्स उगाते हैं, वो उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पे डेरी को ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम अपने जले चेहरे के साथ भी आगे बढ़ सकते हो. So where's the difference? कहाँ है अंतर? ये हमारी लाइफ के जैसा है, सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम और मैं. डेरी कहता है we are not the same. कैसे कह दिया आपने कि हम और आप सेम नहीं है? तब मिस्टर लैम कहते हैं I am old, you are young. मतलब डेरी अपने आप को दुनिया का सबसे वर्स्ट बॉय मान चुका है. वो कहता है मेरे जैसी आपकी लाइफ नहीं है, तो आप अपना कंपेयर मुझसे मत कीजिए. यस, तब मिस्टर लैम फिर समझाते हैं कहाँ डिफरेंस है बताओ. I am old, you are young. मैं ओल्ड मैन हूँ, तुम यंग बॉय हो. You have got a one face, I have got a tin leg. अगर तुम्हारे पास जला चेहरा है तो हमारे पास एक टीन लेग है. तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरा एक पैर टीन का है. I have an artificial leg. मेरे पास एक नकली पैर है. So nothing important. You are standing there. I am sitting here. क्योंकि मेरा ये पैर कोई काम का है ही नहीं. देखो तुम आसानी से वहां खड़े रह सकते हो, मैं यहाँ बैठा हूँ. So where's the difference? Tell me, कहाँ है अंतर? फिजिकल रूप से तुम भी डिसेबल हो, हम भी डिसेबल है. फिजिकल रूप से तुम भी विकलांग हो, हम भी विकलांग है. अब बताओ where's the difference? कहाँ है तुम्हारे और मेरे में अंतर? डेरी कहता है why have you got a tin leg? आपको ये टीन लेग क्यों लगा है? आपने ये टीन लेग क्यों लगाया है? मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक. ये बहुत साल पहले की बात है. एक बार मेरा पैर ब्लास्ट कर गया था, ब्लोन ऑफ, उड़ गया था. बॉम्ब ब्लास्टिंग में, वॉर में मेरा पैर जख्मी हो गया था और तभी मेरे इस पैर को हटा करके आर्टिफिशियल लेग लगा दिया गया. लैम, some kids say, haven't you heard them? क्या अभी तक तुमने नहीं सुना? यहाँ गली के बच्चे मुझे क्या कह के चिढ़ाते हैं? लैमी लैम. यस, बच्चे मुझे क्या कह के चिढ़ाते हैं? लेमी लैम. लेम मीन्स होता है लंगड़ा और लैम उनका नाम, मतलब लंगड़ा लैम. इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन यही पूछेगा कि व्हाई डू चिल्ड्रन कॉल लैमी लैम टू मिस्टर लैम? आखिर मिस्टर लैम को बच्चे लैमी लैम कहकर क्यों चिढ़ाते थे? तो आपके पास इसका ग्रेट आंसर है कि मिस्टर लैम हैज एन आर्टिफिशियल लेग दैट वाज मेड अप ऑफ टीन. जो टीन का लगा हुआ पैर उनका था, एंड दैट्स व्हाई द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लैमी लैम. ओके, मिस्टर लैम कहते हैं कि तुमने अभी तक नहीं सुना क्या? बच्चे मुझे यहाँ पे लैमी लैम कह के चिढ़ाते हैं. यू विल, अगर नहीं सुने हो तो सुन लोगे. लैमी लैम, इट फिट डजंट ट्रबल मी. हाँ, लैमी लैम कहते हैं कहने दो, ये मेरे पे फिट करता है, मेरे पे सूट करता है, तभी ना कहते हैं. ऑब्वियस सी बात है, मैं लंगड़ा हूँ तो लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहेंगे, अंधे को अंधा नहीं कहेंगे.
बहरे को बहरा नहीं कहेंगे। तो अगर मेरे पास पैर नहीं है और बच्चे मुझे लैमी लैम चिढ़ाते हैं तो मुझे चिढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट मुझे भी पता है कि इट डजंट ट्रबल मी, मुझे इससे ट्रबल लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इस बात को दिल से लेके बैठ जाऊंगा, दिमाग से लेके बैठ जाऊंगा कि बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मैं बच्चों के पास नहीं जाऊंगा, तो फिर मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। चिढ़ाते हैं, चिढ़ाने दो, इट डजंट ट्रबल मी। थर्ड डेयरी उनको सजेशन दे रहा है, अपने आप में इतना वो हर्ट है और उनको सजेशन दे रहा है। क्या कहता है? बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सी, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो आप एक काम कीजिए ना, ट्राउजर पहन लीजिए। अगर आप ट्राउजर पहन लोगे तो आपका ये 3 लेग कवर हो जाएगा, और अगर कवर हो जाएगा तो बच्चे नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई आपको घूर घूर के नहीं देखेगा, कोई आपको नहीं चिढ़ाएगा। यस, मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डू नॉट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड। कुछ लोग घूरेंगे, कुछ लोग नहीं घूरेंगे, बट मैं इतना जानता हूँ कि एट लास्ट सारे लोग खुद थक जाएंगे। कौन कब तक चिढ़ाएगा मुझे? चिढ़ाने का भी मजा वहां आता है जहां लोग चिढ़े। मैं एक बार आपको चिढ़ाऊंगा किसी बात को लेकर और आप चिढ़ जाओगे तो कल हम 2 दोस्त और लेकर आएंगे और अच्छे से और मजे से चिढ़ाएंगे। बट अगर मैं आपको चिढ़ाता हूँ और आप लोग कोई रिएक्शन ही नहीं दोगे तो कल से मैं खुद छोड़ दूंगा आपको चिढ़ाना। क्योंकि चिढ़ाने का मजा वहां आता है जहां लोग चिढ़ते हैं, जैसे डराने का मजा वहां आता है जहां लोग डरते हैं। ओके, तो मिस्टर लैम बेहतर जानते हैं कि मुझे लोग चिढ़ाते हैं तो चिढ़ाने दो। मैं इतना जानता हूँ कि अंततः वो लोग खुद थक जाएंगे एक दिन। ओके, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। हमारे इस धरती पे हजारों ऐसी चीजें घूरने के लिए। मैं एक लौटा इंसान थोड़ी हूँ जो ऑलवेज लोग मुझे ही घूर घूर कर देखेंगे। मुझे देखेंगे, कल कुछ और देखेंगे, परसों कुछ और देखेंगे। दुनिया में हजारों चीजें घूरने के लिए। डेली तुरंत क्या कहता है? लाइक माई फेस, मेरे चेहरे के जैसा। मेरे चेहरे को भी लोग घूर घूर कर देखते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माय टॉल सनफ्लावर। ना कि सिर्फ तुम्हारा चेहरा, हजारों चीजें हैं, जैसे हमारे क्रैब एप्पल, जैसे ये बीड्स, खरपतवार, जैसे ये स्पाइडर क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर। सिल्कन लैडर मीन्स होता है जाल बुनना, स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी। वो देखो मकड़ी वहां पे जाल बुन रही है, वो उस पे चढ़ रही है, फिसल रही है, यस, तो उसको भी लोग घुर सकते हैं। क्रैब एप्पल को भी घुर सकते हैं, हमारे खरपतवार को भी घुर सकते हैं, इवन हमारे टॉल टॉल सनफ्लावर्स, बहुत सारे यहाँ पे सूरजमुखी के फूल लगे हुए हैं, उसको भी घुर सकते हैं। घूरने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में। डेली क्या था? थिंग्स, वो सारी चीजें हैं। यस, मतलब डेली चीजें कह रहा है उन्हें। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये चीजें नहीं है, ये सब आपस में रिलेटिव है। यस, तुम्हारे लिए चीज है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखने का नजरिया है। तुम बोलोगे ये तो खरपतवार है, लेकिन मैं खरपतवार को उगाता हूँ, उन्हें बढ़ने में मदद करता हूँ। यस, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे अच्छाई चाहे बुराई। जस्ट लाइक ब्यूटी एंड बीस्ट, जहां ब्यूटी है वहां बीस्ट है, जहां बीस्ट है वहां ब्यूटी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूटी एंड बीस्ट। ब्यूटी मतलब सुंदरता, खूबसूरत, और बीस्ट मतलब होता है जानवर, भद्दा, बदसूरत। या तो ब्यूटी और बीस्ट, जहां खूबसूरती है वहां बदसूरती भी है, सब आपस में मिले जुले हैं। डेली कहता है व्हाट दैट सपोज टू मीन, आपके कहने का क्या मतलब है? कैसे ब्यूटी और बीस्ट सब एक जैसे हैं? मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, तुम बताओ, तुम जानते हो कि ये ब्यूटी और बीस्ट कैसे लगभग सेम है? तब डेली कहता है यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। आपको क्या लगता है ना कि मुझे बचपन में परियों की कहानी नहीं सुनाई गई है? क्या मैं बचपन में परियों की कहानी नहीं सुनाऊं? मुझे भी पता है ये ब्यूटी और बीस्ट वाली स्टोरी, और शायद आप लोग को भी पता होगा। आप लोग भी बचपन में ये स्टोरी सुने होंगे या मूवीज वगैरह में देखे होंगे। देखिए क्या है वो स्टोरी। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। ये मायने नहीं रखता है कि आप कैसे दिखते हो, ये मायने रखता है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो, आप अंदर से कैसे नेचर के हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल ब्यूटी। हैंडसम इज वन इज एज हैंडसम डज। हैंडसम वो इंसान होता है जिसके कर्म हैंडसम होते हैं। इंसान अपने कर्म से सुंदर बनता है, ना कि शकल और सूरत से। इट मीन्स इनर ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल ब्यूटी। इंसान अपनी शारीरिक खूबसूरती से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? अपने आंतरिक खूबसूरती को।
अगर आप बाय नेचर, अगर आप बाय एम्बिशन, अगर आप बाय कैरेक्टर बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप दिखने में कैसे भी हो, आपका नेचर आपको सुंदर बनाता है, आपकी बिहेवियर आपको सुंदर बनाती है। इंसान को अपने इंटरनल टैलेंट को आगे करना चाहिए, ना कि फिजिकल अपीयरेंस। हम क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के चल तो जाएंगे और अंदर से पता चलेगा 4 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो कोई काम का नहीं होगा। सब खूबसूरती, आपको खूबसूरत अगर बनना है तो आप अपने इंटरनल टैलेंट को बढ़ाइए। आप देखने में भले ही बदसूरत दिखते हो, बट अगर आप टॉपर लिस्ट के सबसे नंबर 1 पे रहोगे तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। ओके, तो ये चीज मिस्टर लैम डेरी को समझाना चाह रहे हैं। डेरी उल्टा कह दिया कि मैं भी परियों की कहानी में ये सुना हूं कि हैंडसम इज वन हु हैंडसम डज। हैंडसम वो इंसान होता है जिसके कर्म हैंडसम होते हैं। ओके, ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। अब यहाँ पे वो स्टोरी बताया जा रहा है ब्यूटी और बीस्ट का कि एक बार एक ब्यूटीफुल क्वीन राजकुमारी एक मॉन्स्टर बीस्ट से प्यार करती है। मॉन्स्टर भयानक, बीस्ट मतलब जानवर, एक खतरनाक बड़ा सा राक्षस जैसा जानवर जिसको प्यार करती है एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी। क्यों? सिर्फ उसके इंटरनल ब्यूटी के कारण। वो ऊपर से देखने में जानवर जैसा लगता था, बड़ा सा राक्षस लगता था, लेकिन वो इंटरनल बहुत अच्छा था। इस कारण से वो सुंदर सी राजकुमारी उसको प्यार करती है। एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। और जब वो खूबसूरत सी राजकुमारी उस भद्दे जानवर को किस करती है तो वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है। वो बहुत खूबसूरत सा राजकुमार, बहुत सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। यस, ये सब कहानियों में मैं भी सुना हूँ। ओनली ही वुड हैव स्टे अ मॉन्स्टर्स बीस्ट। बट आपको एक बात पता होना चाहिए, ये सब सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, वो रियल में कभी चेंज नहीं हुआ होगा, वो अभी भी मॉन्स्टर बीस्ट ही होगा। ओके, आई वोंट चेंज। उसी तरह से मैं, लोग मुझे दिल बहलाने के लिए कितनी भी बातें कर दे, कितनी भी तरह की मुझे सहानुभूति दे दे, बट मैं बेहतर जानता हूँ कि आई वोंट चेंज। मेरा ये जला चेहरा कभी चेंज नहीं हो सकता। मिस्टर लैम कहते हैं दैट वे नो यू वॉन्ट। सही कह रहे हो, इस तरह से चेंज नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ स्टोरी नहीं अच्छे लगते हैं। मिस्टर लैम की बात सुनकर डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर। वैसे भी मुझे किस करेगा कौन? मैं इतना खराब दिखने वाला लड़का, मेरा चेहरा पूरा भद्दा जला हुआ है। नो वन विल किस मी, ओनली माई मदर। मुझे किस करती भी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी। यस, अब पता है आपको, मेरी माँ किस करती भी है मुझे तो दूसरे साइड के चेहरे पे, जिधर जला हुआ नहीं है। जिधर जला हुआ है उधर नहीं करती है, जिधर नहीं जला हुआ है उधर किस करती है। तो मैं क्यों लाइक करूं ऐसे किसको? क्यों ऐसे किसको पसंद करूं जो जबरदस्ती किया जा रहा है? She does it because she has to। वो करती है क्योंकि उन्हें करना पड़ता है। वो शौक से नहीं करती है कि मेरा बेटा है, वो मजबूरन करती है क्योंकि माँ बेटे का जो रिलेशन होता है वो चाह के भी मुझे नहीं छोड़ पा रही है। अन्य पीपल तो मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं, लेकिन मेरे माता पिता ही मेरे साथ बुरा बर्ताव कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ की एक्टिविटीज से, मेरे पेरेंट्स की एक्टिविटीज से मुझे पता चल जाता है कि मेरी माँ भी मुझे किस करना नहीं चाहती है। इसलिए वो दुनिया के दिखावे के लिए कि हाँ मेरा बेटा है, वो मुझे अदर साइड के चेहरे पे किस करती है, जिधर जला हुआ है उधर नहीं। सो व्हाई शुड आई लाइक दैट? मैं ऐसे किसको क्यों पसंद करूं जो कि जबरदस्ती किया जा रहा है? एंड आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे किस करे या ना करे। मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। अच्छा, तुमने तो कह दिया कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई तुम्हें किस करे या ना करे, राइट? बट तुमने कभी ये सोचा कि तुम कभी किसी को किस नहीं करोगे? तुम्हें कभी किसी को किस करने का मन ना करे? डेरी कहता है व्हाट? क्या? किससे किस करूंगा मैं? तब मिस्टर लैम उसके इंटरनल फीलिंग्स को बताते हैं। गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव। लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां जिसके लंबे लंबे बाल हो, बड़ी बड़ी आंखें हो सकता है वो पीपल जिससे कभी तुम प्यार कर बैठो, जिससे कभी तुम्हें प्यार हो जाए। डेरी की बात, मिस्टर लैम की बात सुनकर डेरी पूरा बहुत चक्का रह गया। कहता हूँ who would let me not one? कौन देगा मुझे किस करने? कोई नहीं तो no one। मिस्टर लैम कहते हैं who can tell? कौन कह सकता है भविष्य में क्या होगा? मतलब समझ रहे हो, ये उसके दिमाग में ये बात डाल दिए फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वही बात सोचकर कहते हैं who can tell? God knows, भगवान जाने आगे क्या होगा।
डेरी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी परिवर्तित नहीं हो सकता हूँ, मैं ऑलवेज ऐसा ही दिखूंगा। अगर फ्यूचर में कभी उम्मीद होता मुझे चेंज होने का तो मैं ये सब सोच भी सकता था, बट आई वोंट चेंज। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम। मैं आपके जितना बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा जैसा मैं आज दिख रहा हूँ। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। मैं दुनिया के सामने हमेशा आधा चेहरा लेकर ही प्रकट होऊंगा, क्योंकि मेरा आधा चेहरा दिखाने लायक नहीं है। मिस्टर लैम कहता सो यू विल, हाँ ये तो तुम होगा भाई, तुम्हारा आधा ही चेहरा सही है, बट द वर्ल्ड नॉट, लेकिन ये दुनिया नहीं चाहती। The world got a whole face, पूरा दुनिया तुम्हारा पूरा चेहरा देख सकती है। And the world there to be looked at, तुम दुनिया को देखो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ओके, उसके बाद देखना तुम पूरी दुनिया को अपना पूरा चेहरा प्रकट कर सकते हो अपने इंटरनल ब्यूटी के कारण। ओके, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? डेरी कहता आपको लगता है ये दुनिया, ये सड़ेला गार्डन, ये ओल्ड गार्डन, यही आपकी दुनिया है? मिस्टर लैम कहते हैं When I am here, not the only one, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ ये गार्डन ही मेरी दुनिया है। लेकिन नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ कि सिर्फ ये गार्डन मेरी दुनिया है, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, मैं जहाँ चला जाऊंगा वही मेरी दुनिया होगी। मैं जहाँ तक जाऊंगा, जहाँ पे खड़ा रहूंगा वो मेरी दुनिया होगी। तो दुनिया हर जगह है, तुम दुनिया को देखो और जिंदगी को जियो। जिंदगी को जीना है, ना कि जिंदगी को काटना है। ओके, सो टिक आउट है पेज नंबर 60 के हाफ तक हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे मिस्टर लैम डेरी को बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देकर उसके पॉजिटिव माइंड को, नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, पेज नंबर 60 के हाफ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।